इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा, जहां उनकी प्रोस्टेट सर्जरी की गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और प्रोस्टेट को रिमूव कर दिया गया। और इसी बीच जब नेतन्याहू अस्पताल में रहेंगे, तब उनके करीबी सहयोगी यारिव लेविन, जो कि उनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री भी हैं, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। 75 साल के नेतन्याहू दुनिया में उन लीडर्स में से एक हैं जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है। नेतन्याहू के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 82 साल के हैं। आपको बता दें, नेतन्याहू को हाल ही के सालों में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उनके करीबियों ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि लगातार युद्ध में उलझे इजराइल के प्रधानमंत्री होने की वजह से वो कई दिनों से अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके वकील अहमद हदाद ने सर्जरी से पहले अदालत को जानकारी दी थी कि वो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ेगा, इसलिए उन्हें गवाही देने के लिए आने के लिए बाधित न किया जाए। अदालत ने इसे मंजूरी दे दी थी। इस साल की शुरुआत में मार्च के महीने में नेतन्याहू ने सामान्य एनेस्थीसिया के तहत हर्निया की सर्जरी करवाई थी। इस दौरान भी इजराइल के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री यारिव लेविन ने अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। जुलाई 2023 में नेतन्याहू को डिहाइड्रेशन का अनुभव करने के ठीक एक सप्ताह बाद एरिथमिया से पीड़ित होने के बाद पेसमेकर लगवाने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और इस घटना के बाद इजराइल में कई लोगों के बीच प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में काफी ज्यादा अटकलें लगाए जाने लगी। जनवरी में जारी एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू स्वास्थ्य की पूरी तरह से सामान्य स्थिति में थे। उनका पेसमेकर सही तरीके से काम कर रहा था। प्रधानमंत्रियों को वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल के बावजूद नेतन्याहू ने 2016 और 2023 के अंत के बीच एक भी रिपोर्ट जारी नहीं की। उन्हें कानूनी रूप से अपनी स्वास्थ्य जानकारी साझा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पीएमओ द्वारा विकसित ये प्रोटोकॉल कानून में निहित नहीं थे। हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उसी सप्ताह सामने आई हैं, जब इजराइल ने ईरान समर्थित समूह द्वारा मिसाइल हमलों की बौछार के जवाब में हुतियों द्वारा नियंत्रित यमन के कुछ हिस्सों पर हवाई हमले की झड़ी लगा दी थी।